बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। निकल नहीं सकते। आप देख लें नून लीग के कितने लोग हैं जो आज जुमे की नमाज अपने शहर की जामे मसाजिद में पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो ईद की नमाज़ें पढ़ने जाते हैं बड़ी मसाजिद में। मतलब और जितने भी वो लोग हैं, ये जजेस जो फैसले दे रहे हैं, इनमें से कितने हैं जो अपने इलाकों में जाके आज जामे मसाजिद में जो है वो जुमा पढ़ते हैं या लोगों में उस तरह से जाते जैसे पहले जाते थे। जो इस निज़ाम के अंदर बैठ के इस वक्त ये अवाम के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं उनमें से कोई भी अवाम में नहीं जा सकता। और ये एक तल्ख हकीकत है। ये वो पहली वजह है जिस वजह से इस आर्टिकल को हटवाया गया। और इस जिसने भी हटवाया है उसको लिस्टें बन रही हैं आजकल। 23 मार्च को जो अवार्ड मिलने हैं और 14 अगस्त 2026 को। तो जिसने भी आर्टिकल हटवाया है उसको ज़रूर अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये आर्टिकल ना हटवाया जाता तो इतना डिस्कस ना होता जितना इस वक्त डिस्कस हो रहा है। वो कहते हैं, ज़ोरैन साहब कहते हैं कि नौजवान तबका अब तंग आ चुका है क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया है कि वो ताकतवर हलकों को ललकार नहीं सकते, इसलिए वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये सोचना बहुत आइडियलिस्टिक है कि वो करप्शन के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाएं। वो ये मुश्किल है क्योंकि वो पहले ऊपर बता चुके हैं कि खौफ है कि जो बोलेगा वो खामोश करवा दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि वो खामोशी से मुल्क से निकल जाने को बेहतर समझते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते क्योंकि वो पीछे मुड़कर जब उन्हें पता है कि जो उनके दोस्त बोलना भी चाहते थे तो उनको कैसे खामोश करवा दिया गया, उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन वो कहते हैं बूमर्स की कहानी अब ख़त्म, अब आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इन बूमर्स का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नौजवान आबादी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक गहरा खला है। कोई मुश्तरका बुनियाद बाकी नहीं रही। जनरेशन जी जो है वो तेज़ रफ्तार इंटरनेट चाहती है जबकि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जनरेशन जी, मुझे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने व्लॉग्स में बताते हैं कि उनके ब्लॉग्स के ऊपर, उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है, जिसके लिए वो कहते भी रहते हैं लोगों को कि आप हमारे लिंक्स को आप व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर किया करें या आप कमेंट्स किया करें क्योंकि वो कमेंट्स करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो फायरवॉल लगाते हैं उसके मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कभी इसलिए ये बात नहीं कहता क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि चाहे मुझे 20,000 लोग देख रहे हैं, मुझे 50,000 लोग देख रहे हैं, ये मैं अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। अब तो पाकिस्तान का बच्चा बोल रहा है। इसलिए मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं अपने हिस्से का एक किरदार अदा कर रहा हूं। चाहे मुझे 20,000 लोग सुने, जरूरी नहीं है कि मैं कहूँगा मुझे 2 लाख लोग सुने, मुझे 2.5 लाख लोग सुने, मुझे 5 लाख 10 लाख लोग सुने। भाई मुझे ना सुने, मुझे ना भी सुने तो लोगों को पता है हकीकत का। मैं तो जो बात कर रहा हूं मैं अपने हिस्से का एक जो मैं समझता हूं कि मेरा एक फर्ज है, मैं उसको निभा रहा हूं। चाहे मुझे 10,000 लोग या 20,000 लोग सुने, इससे फर्क नहीं पड़ता। और आप बच्चे को पता है, आप टिकटॉक पे जाएं, ऐसे नौजवान आम देहातों से खड़े होकर बात कर रहे हैं कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि जिस दिन ये मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे आ गए और ट्विटर पे आ गए, और अल्लाह करे वो आए, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं सबको हाईलाइट करूं। जिस दिन मैं कहता हूं ये आ गए, हमें कोई नहीं सुनेगा और कोई मसला नहीं है मैं ना सुने। ऐसे नौजवान, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे सादा लोग जिनकी अवेयरनेस आप देखें, हम क्या हैं, क्या बात है, उनको सुने तो मजा आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि जनरेशन जी जो है वो सस्ते स्मार्टफोन चाहती है। बूमर्स जो है वो इस पे टैक्स लगाना चाहते हैं, टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जनरेशन फ्री लॉन्सिंग में आसानियां चाहती है। बूमर्स फ्री लॉन्सिंग पर मजीद पाबंदियां लगाना चाहते हैं। दोनों के दरमियान कोई हम आंगी नजर नहीं आती। यही वजह है कि बूमर्स हार चुके हैं। आप जितनी चाहे जंगें तरतीब दे लें, जनरेशन जी उन पर मीम्स बना देगी। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को जितना मर्जी सेंसर कर लें, जनरेशन जी सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। बूमर्स आप ख्यालात को सेंसर नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं बूढ़ों को जो इस वक्त इक़्तिदार में जहाँ बैठे, कह रहे हैं अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दौर गुजर चुका जब आप आवाम को बेवकूफ़ समझते थे और बेवकूफ़ बनाया करते थे। अब कोई धोखे में नहीं आ रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियाँ नहीं हैं। हाँ, हमारे पास फ्लैट का किराया देने के लिए नहीं है। हाँ, अब हम गाड़ियाँ भी खरीदने के काबिल नहीं रहे। ये सब आपकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है। जो मुईशत आपने जो मुईशत को हालात कर दिए हैं, ये मुईशत आपके अखलाकियात से ज़्यादा गिरी हुई है। जो आपकी अखलाकियात हैं उससे ज़्यादा गिरी हुई इस वक्त मुईशत है। इस सब के बावजूद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किताबों में, सोशल मीडिया पे, कॉफ़ी शॉप्स पे और यहाँ पे हम जाके और सुकून तलाश कर लेते हैं। हम इन धुंधले गदरे पानियों में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपकी टीवी पर तकरीर नहीं देखते क्योंकि अक्सर औकात आपकी बातें मज़े का खेज़ होती हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि और
کوئی مزاحیہ چیز مطلب دیکھی جا سکتی ہے جو آپ کے اس وقت جو آپ ایک ڈرامے کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ کچھ سچ بھی نہیں بولتے اور آپ کی شکلیں بھی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا, آپ کی آواز بھی کوئی نہیں سننا چاہتا, تو پھر کون ٹی وی دیکھے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے اور جتنا جلدی آپ یہ بات سمجھ لیں اتنا بہتر ہے. لیکن آپ کو پرواہ ہی نہیں, آپ کے بچے بیرون ملک ہیں. یہ وہ دوسری بات ہے جس وجہ سے اس آرٹیکل کو ممکنہ طور پہ ہٹوایا گیا. جتنا انہوں نے پہلی وہ سیکیورٹی والی بات کہ آپ بغیر سیکیورٹی کے عوام میں نکل نہیں سکتے, دوسرا یہ کہ آپ کو یہ سب کچھ ہے لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ آپ کے بچے بیرون ملک ہیں, آپ روزانہ کروڑوں کما رہے ہیں, آپ بے پناہ اور بے لگام طاقت آپ کے پاس ہے, اس سے آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ بہترین کھانے کھاتے ہیں اور صاف پانی پیتے ہیں, آپ کو کیوں فکر ہو؟ یہ وہ دوسری بات ہے. دیکھیں یہ میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ جو انہوں نے جن زی پہ لکھا ہے نا, یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہمارا موجودہ سسٹم نہیں چاہتا کہ اس پہ ڈسکس ہو. آپ نے دیکھا جب نیپال والا ہوا, جب سری لنکا والا ہوا, جب بنگلہ دیش والا ہوا, تو پاکستان کے ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ کوئی ویڈیو آپ نے نہیں چلانی. یعنی پاکستان کے اندر کروڑوں نوجوان ہیں, ان کو یہ میسج نہ جائے کہ بھائی وہ تو بنگلہ دیش میں تو کروڑوں نوجوانوں نے اپنی حکومت کو گھر بھیج دیا جو ظلم کر رہی تھی, وہ کہاں ہے آج حسینہ واجد؟ تو یہ چیزیں ٹی وی چینلز کو, پاکستان کے ٹی وی چینلز کو روکی گئیں کہ آپ نے یہ نہیں, ہمارا نظام نہیں چاہتا کہ جن زی کی یہ چیزیں ڈسکس ہوں, یہ بات ڈسکس ہو کہ نوجوان نسل اس نظام سے کتنی بیزار ہے, نوجوان نسل کیا کر سکتی ہے, وہ سوچ کیا رہی ہے. ہمارا نظام نہیں چاہتا یہ چیزیں ہوں, اور جہاں پہ بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا کا لفظ بھی آ جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں اس پہ بات نہیں کرنی, اس پہ بات, یہ بات وائرل نہیں ہونی چاہیے, یہ بات آگے نہیں جانی چاہیے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے اس کو ہٹوایا گیا. لیکن لاسٹ بات کمال کر گئے, وہ کہتے ہیں آپ کو فکر نہیں ہے, وجوہات انہوں نے بتائی, آپ کو تب فکر ہوگی جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سن رہا. آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا, کیوں؟ کیونکہ جنریشن زی کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سن ہی نہیں رہے, وہ اپنی جو بھی سن رہے ہیں ہیڈ فون لگا کے سن رہے ہیں, آپ کی آواز اپنے کانوں میں وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اور میں اکثر جب یہاں پہ کوئی نون لیگ کے کسی بندے کی کوئی چیز حوالے کے طور پہ بھی سناؤں تو نیچے اتنے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ خدا کے لیے کیوں یہ آواز ہمیں سنا رہے ہیں, ہمیں کراہت ہو رہی ہے, ہماری آنکھوں کو کیوں اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں, ہماری سماعتوں پہ کیوں آپ کو ان کو عذاب دے رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, ہم نہیں سننا چاہتے یہ آوازیں. اس لوگ ان کی 1 منٹ کا کلپ نہیں سننا چاہتے, ان کو تو چھوڑیں, جو ان کے حامی جو ٹاؤٹس ہیں ان کو بھی لوگ نہیں سننا چاہتے. اس حد تک لوگوں کے اندر ان کی نفرت ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو آدھے تو نوجوان ایسے ہوں گے جن زی والے جن کے پاس ملک چھوڑنے کے وسائل ہوں گے, اور باقی آدھے آپ کو اپنی موسیقی سنانے پر آپ کو مجبور کر دیں گے, اور وہ پھر طریقہ اچھا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے آرٹیکل ہٹوایا گیا ہے. اس سے خوبصورت موجودہ حالات کا نہیں احاطہ کیا جا سکتا, اور انہوں نے بتا دیا نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے. اور زورین صاحب کو سلام, اللہ تعالیٰ جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کو اپنی امان میں رکھے, انہوں نے جس خوبصورت انداز میں لکھا ہے. اور جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.